स्टूडेंट्स आज आपके सामने चैप्टर 6 क्लास 12 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसके बारे में आज बात करेंगे। खैर ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो चैप्टर है ये उसी 5th चैप्टर का ही कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोगों को आगे पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर आ सकता है वाटसन एंड क्रिक वाला, और चार्गफ्स रूल भी आ सकता है उसमें। ठीक है, चार्गफ्स रूल A is equal to T, G is equal to C। एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज आ सकते हैं, और जितने भी एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज के अलावा जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे आ सकते हैं। तो इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। एमआरएनए का जो सीक्वेंस है वो दिया रहेगा, या फिर डीएनए का कोई सीक्वेंस दिया रहेगा। डीएनए के सीक्वेंस से एमआरएनए आपको बनाना है, और एमआरएनए के सीक्वेंस से डीएनए बनाना है। ये भी हो सकते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेंट्रल डोग्मा पे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का। पूरी प्रोसेस एक साथ नहीं पूछी जाती क्योंकि पूरी प्रोसेस एक साथ लिख ही नहीं सकता कोई। तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में पूछा जाता है, उसमें क्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में भी पूछा जाता है, जिसमें डीएनए के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें क्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन कहां पे। पैकेजिंग जो डीएनए हेलिक्स की है, पैकेजिंग का मतलब डीएनए कितना लंबा होता है, उसमें कहां कहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उसमें कितने बेसिस होते हैं, कितने बेस पेयर्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पे आती है। डीएनए को क्यों जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, इसमें एक और एक्सेप्शन केस उठता है। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा जाता है, वाई नॉट आरएनए। आरएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं कहा जाता। ठीक है। थर्ड पार्ट, रेप्लिकेशन पूछा जाएगा, रेप्लिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा जा सकता है। अभी रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव और एंजाइम जो भी यूज्ड होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो एंजाइम यूज्ड होते हैं उन सभी की जो एक परफॉर्मेंस, एक प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू गो थ्रू द रेप्लिकेशन। एंड द सेकंड मोस्ट थिंग इज द ट्रांसक्रिप्शन। Transcription is also important because all the reason and polymorphism is also coming in the transcription portion. Just like as example, if I can say कि how the transcription occurs, ये एक question है। What are the types of the factors which are used in the transcription? ये second question है। तो इस तरह के questions. Now fourth one, the most important इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी मैंने most important इसलिए because 5 marks का question यहाँ से बनता है। अब यकीन मानिएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनता है। रेप्लिकेशन को कम कर दिया है इस समय, ट्रांसक्रिप्शन को ज्यादा पोर्शन पे रखा गया है। फोर्थ पार्ट, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में साइलेंट फीचर, चाहे वो एम्बिगियस हो या फिर स्पेसिफिक हो या फिर यूनिवर्सल हो, ये जेनेटिक कोड पे टीआरएनए का स्ट्रक्चर, जिसमें से क्लोवर लीफ मॉडल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, जो भी लीफ लाइक क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है, उसमें हर चीज के बारे में आपको लिखना है। तो एक आप डिस्क्राइब कर सकते हो टीआरएनए का स्ट्रक्चर। फिफ्थ पोर्शन, ट्रांसलेशन। अभी देखो सेंट्रल डोग्मा को करने के लिए रेप्लिकेशन की जरूरत है, ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत है, ट्रांसलेशन की जरूरत है। इन तीनों को एक साथ तो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन तीनों में से सभी को सेपरेटली बताना ये पॉसिबल है। तो ट्रांसलेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, इसके बारे में बताया जाएगा। और लैक ओपेरॉन पूछा जाता है। ट्रिप्टोफैन इस समय नहीं आ रहा, लैक ओपेरॉन को आप याद कर लेना। मे भी बेसिकली मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आप ट्रिप्टोफैन भी तैयार कर लेना, क्योंकि लैक जीन्स और ट्रिप्टोफैन जीन्स के बारे में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन में कोई एक 5 मार्क्स में जरूर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी से लिख के रख लो। 6th पार्ट है ESD, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। कौन कौन से टैग्स में लगते हैं, जैसे कि VNTR, ये ज्यादातर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेसिकली कोड्स पूछ सकते हैं। कोड्स पूछने के बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसकी क्या हेल्प है, प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेसिंग मेन चीज। कभी कभी प्रोसेसिंग पूछ लेते हैं, अगर आएगा 3 मार्क्स में आएगा, और VNTR के बारे में पूछा जाएगा तो 1 और 2 मार्क्स। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा
ह्यूमन जीनोम एज ए मेगा प्रोजेक्ट, इस पे क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम एज अ मेगा प्रोजेक्ट, इस पे क्वेश्चन उठ सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो आप पहले तैयार करना। पहला है रिपीटेटिव डीएनए, दूसरा है सैटेलाइट डीएनए, तीसरा है प्रमोटर, फोर्थ है एक्सन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इनके बारे में आप लोग करना। सो आई होप सो यू कैन like it, and also you have to comment over it. You just have to comment over it, share, subscribe, and the next thing is you have to regularly continuously follow my channel. Also there are many types of the different types of the things which I coming to be updated to you. So nobody not taking a problem. You have to do your hard work, and beneficially, if each and everything is just in your concentration, then everything can be possible. Whatever is in you, just believe on it. Don't believe on it what don't have with you. So think positive every time, be happy and do your progress. Next time I will see you in the marriage. And this one, after that one, I'll go for the 7th one chapter soon, very soon, and continuously updated to you my channel. Thank you. Have a nice day. Goodbye.